मैं हूं प्रशांत दुबे और यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के CGPSC मेंस के छत्तीसगढ़ी की क्लास है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सिलेबस क्या है छत्तीसगढ़ी का और कैसे छत्तीसगढ़ी का भारोपी भाषा परिवार के भारत ईरानी शाखा के भारतीय आर्य भाषा परिवार से वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत होते हुए अर्धमागधी अपभ्रंश से उद्भव हुआ था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी जो भाषाई क्षेत्र है उसके चारों तरफ 7 भाषाई क्षेत्र हैं, उनके बारे में हमने देखा था। आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण या छत्तीसगढ़ी के विभेद। ठीक है, तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है 7 भाषाई क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में अनेक जनजातीय समुदाय निवास करते हैं जिनकी अपनी अलग अलग बोलियां हैं। छत्तीसगढ़ी इन सभी बोलियों से प्रभावित है, इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी के रूप में असमानता दिखाई देती है, भिन्नता दिखाई देती है ना। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी विविध रूपों में है। इसी आधार पर विद्वानों ने छत्तीसगढ़ी का क्या किया है, वर्गीकरण किया है, मतलब छत्तीसगढ़ी के विभेद किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी के वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने किया। किसने किया? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी के विभेद का प्रयास या छत्तीसगढ़ी के वर्गीकरण का प्रयास किया। इन्होंने 2 आधारों को क्या किया, मतलब 2 आधार बनाए छत्तीसगढ़ी के वर्गीकरण का। एक आधार बनाया जातीय आधार, पहला क्षेत्रीय देख लेते हैं। पहला आधार उन्होंने बनाया क्या? क्षेत्रीय आधार। और दूसरा उन्होंने बनाया जातीय आधार। क्षेत्रीय आधार मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है उस आधार पर। तो इस आधार पर इन्होंने छत्तीसगढ़ी को 5 भागों में वर्गीकृत किया। एक को उन्होंने क्या कहा? छत्तीसगढ़ी ही कहा। दूसरे को उन्होंने क्या कहा? सरगुजिया। तीसरे को उन्होंने क्या कहा? लरिया। और चौथे को उन्होंने क्या कहा? खलटाही। ठीक है, यद्यपि उन्होंने लरिया और खलटाही को छत्तीसगढ़ी का ही समानार्थक माना। ठीक, जाति आधार पर कहने का मतलब छत्तीसगढ़ी पर केवल संस्कृत या आर्य भाषा का ही प्रभाव नहीं है, बल्कि आग्नेय और द्रविड़ भाषाएं जो छत्तीसगढ़ में प्रचलित है उनसे भी छत्तीसगढ़ी क्या है, प्रभावित है। तो जो मुख्य बोलियां जिनसे छत्तीसगढ़ी प्रभावित है उनके आधार पर छत्तीसगढ़ी को क्या किया उन्होंने? 5 भागों में बांटा। तो इसमें आता है सदरी कोरवा, बैगानी, बिंझवारी, कलंगा और भूलिया। कई पुस्तकों में इसको भूरिया करके दिया रहता है ना, भूलिया या भूरिया, तो ध्यान रखना। तो इस तरह से डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 9 भागों में छत्तीसगढ़ी का क्या किया? वर्गीकरण किया। 4 ये और 5 ये। ठीक, इसके पश्चात हम आते हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ग्रियर्सन ने बस्तरी या हल्बी को छत्तीसगढ़ी का विभेद नहीं माना है। उन्होंने इसको मराठी का विभेद मान लिया है ना, लेकिन आगे के विद्वानों ने उसको शामिल किया। दूसरे हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, छत्तीसगढ़ के हैं ये, है ना। इन्होंने छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण 10 भागों में किया है। कितने भागों में? 10 भागों में। तो यही 10 भाग हैं। कौन कौन से? तो लिख देता हूं मैं। पहला छत्तीसगढ़ी, दूसरा लरिया, तीसरा खलटाही, ख है ना ये, चौथा सरगुजिया,
और 5वां हल्बी या बस्तरी। 6वां मेयई है, सदरी कोरवा। 7वां बैगानी। 8वां बिंझवारी। 9वां कलंगा और 10वां भूलिया। इन 10 भागों में डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण किया है, या छत्तीसगढ़ी का क्या किया है, विभेद किया है। इनका आधार क्या है, क्षेत्रीय या जातीय, है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण किन आधारों पर किया है, तो किन आधारों पर, क्षेत्रीय आधार पर और जातीय आधार पर। क्षेत्रीय मतलब किस क्षेत्र में किस तरह की छत्तीसगढ़ी का प्रयोग होता है ना, और जातीय आधार पर मतलब किन किन जातियों के बोलियों का प्रभाव छत्तीसगढ़ी पर है। ठीक है, तो ऐसे ही डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ी का पुनः 2 भागों में वर्गीकरण किया। पहला बिलासपुरी और दूसरा रायपुरी। ठीक है, तो ये वर्गीकरण है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर कांति कुमार जैन। अगले हैं कांति कुमार जैन। इन्होंने भी क्या किया है, छत्तीसगढ़ी का विभेद या वर्गीकरण किया है। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कैसे कैसे इस खंड से प्रश्न आ सकते हैं, है ना, और कितने कितने नंबर के कैसे आ सकते हैं। अगला देखते हैं हम, अब स है अगला। अगले कौन है, कांति कुमार जैन। इनकी पुस्तक का नाम है छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश, है ना, इस नाम से इनकी पुस्तक है। इसमें उन्होंने भौगोलिक आधार पर, किस आधार पर, भौगोलिक आधार पर छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। ठीक है, कितने भागों में, 3 भागों में। किस आधार पर, भौगोलिक आधार पर। लिख देता हूं, भौगोलिक आधार पर 3 भागों में छत्तीसगढ़ी का क्या किया है, वर्गीकरण। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो देखते हैं। पहला है सतपुड़ा के उच्च सम भूमि में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी। है ना। दूसरा, छत्तीसगढ़ के मैदान में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी। और तीसरा, बस्तर के पठार में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी। तो इन 3 भागों में उन्होंने क्या किया है, वर्गीकृत किया है। इसके बाद एक और विद्वान हैं डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा। तो इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, क्योंकि उनका वर्गीकरण थोड़ा बड़ा है। अगले हैं क्या, रमेश चंद्र मेहरोत्रा, या मेहरोत्रा भी दिया रहता है कई पुस्तकों में, है ना। तो इन्होंने भौगोलिक आधार पर छत्तीसगढ़ी को 5 क्षेत्रीय भागों में वर्गीकृत किया है। किस आधार पर,
भौगोलिक आधार पर छत्तीसगढ़ी को 5 क्षेत्रीय रूपों में वर्गीकृत किया है ना। ये वर्गीकरण कौन कौन से हैं तो देखते हैं। पहला है केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, दूसरा है पूर्वी छत्तीसगढ़ी, तीसरा है पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, चौथा है उत्तरी छत्तीसगढ़ी और पांचवा है दक्षिणी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये 5 भागों में उन्होंने वर्गीकृत किया है। इसके अंतर्गत किन किन को रखा है, हालांकि इतना पर्याप्त है, मैं फिर भी अंदर में जो दिया हुआ है उसको बता देता हूँ, है ना। इसके अंतर्गत कौन कौन सी छत्तीसगढ़ी, तो रायपुरी, बिलासपुरी, रायपुरी मतलब रायपुर में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी, बिलासपुरी मतलब बिलासपुर में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी, है ना। कवर्धाई छत्तीसगढ़ी, कांकेरी छत्तीसगढ़ी, खैरागढ़ी छत्तीसगढ़ी, इसके अलावा बैगानी और देवरिया, बैगा लोगों द्वारा प्रचलित छत्तीसगढ़ी, बैगा जनजाति द्वारा प्रयुक्त छत्तीसगढ़ी और देवार जनजाति द्वारा प्रयुक्त छत्तीसगढ़ी, है ना। ये इसके अंतर्गत। दूसरा इसमें आते हैं पूर्वी छत्तीसगढ़ी, है ना। तो पूर्वी छत्तीसगढ़ी में देखते हैं लरिया। लरिया किसको कहते हैं, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र, जहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जुड़ते हैं, उस सीमावर्ती क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ी प्रचलित है उसे क्या कहते हैं, लरिया। ये छत्तीसगढ़ के पूर्व में पड़ता है ना। तो लरिया, कलंगा, भूलिया और बिंझवारी, है ना, इसमें आते हैं। फिर तीसरा देखते हैं पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, तो इसमें खलटाही, तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला और छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती क्षेत्र दोनों जहां पर लगते हैं, उस क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ी का रूप प्रचलित है उसे क्या कहते हैं, खलटाही। इसके अलावा कमार द्वारा प्रचलित, कमार जनजाति द्वारा प्रचलित कमारी और मरार द्वारा प्रचलित मरारी, इसको भी पश्चिमी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत उन्होंने शामिल किया है। फिर उत्तरी छत्तीसगढ़ी, तो सरगुजिया, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र, जहां छत्तीसगढ़ की उत्तर में सीमा है, उस क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ी प्रचलित है, जहां वह भोजपुरी बघेली से प्रभावित है, उसे क्या कहते हैं, सरगुजिया। इसके अलावा सदरी कोरवा, जिसको नगपुरिया भी कहते हैं, नगपुरिया इसलिए कहते हैं छोटा नागपुर के पठार के कारण, है ना। इसके अलावा नगेसिया और पंडो, ठीक है, ये भी किस में आते हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आते हैं। फिर दक्षिणी छत्तीसगढ़ी में हल्बी, जिसको और क्या कहते हैं, बस्तरी, इसके अलावा धाकड़ और मिर्गानी, मिर्गा जनजाति द्वारा प्रचलित, ये सब किस में आते हैं, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी में। हालांकि इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेगा, आपको केवल ये वर्गीकरण पूछेगा आपसे प्रश्न, है ना। ठीक है, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ी के विभेदों का, छत्तीसगढ़ी के विभेद या बोलीगत विभेद या छत्तीसगढ़ी का विविधता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, इसके अलावा एक सामान्य चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है क्या, कि उत्तर में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी को क्या कहते हैं, तो सरगुजिया,
दक्षिण में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी को क्या कहते हैं? तो हल्बी या बस्तरी, है ना। पूर्व में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी को क्या कहते हैं? तो लरिया। और पश्चिम में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी को क्या कहते हैं? तो खलटाही। मध्य में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी को क्या कहते हैं? तो केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, है ना। ये सब ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी को क्या कहते हैं? तो लरिया, है ना। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी को क्या कहते हैं? तो खलटाही। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। अब देखते हैं ये किसके अंतर्गत देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ी कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत हम देख रहे हैं? भारोपी भाषा परिवार, मतलब आर्य भाषा परिवार। लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ जनजातियां ऐसे भी निवास करती हैं जो आर्य भाषा परिवार की बोलियों का प्रयोग नहीं करती, बल्कि आग्नेय भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार के बोलियों का भी प्रयोग करती है। तो छत्तीसगढ़ में तीनों ही भाषा परिवारों के बोलियों का प्रयोग होता है। तो देखते हैं कौन कौन सी बोली हैं अलग अलग भाषा परिवार के, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उसको देखते हैं, फिर मैं लास्ट में प्रश्न बताऊंगा, है ना। तो देखिए 3 भाषा परिवार, 13 भाषा परिवारों में से 3 भाषा परिवार की बोलियों का प्रयोग छत्तीसगढ़ में होता है और चौथे भाषा परिवार की बोलियों का प्रयोग भी शुरू होना प्रारंभ हो गया है। वो चौथा कौन सा है? तो चीनी तिब्बती। कारण क्या है कि मैन पार्ट में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया है जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार के बोलियों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कितने भाषा परिवार के बोलियों का प्रयोग होता है, तो आप केवल 3 ही बताना, आर्य भाषा परिवार, आग्नेय भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार, है ना। तो देखते हैं पहले क्या, आर्य भाषा परिवार। कितने भाषा परिवार के बोलियों का प्रयोग होता है? 3 भाषा परिवार। दूसरा है आग्नेय, को बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं द्रविड़। द्रविड़ भाषा परिवार। और फिर आग्नेय, आग्नेय की एक उपशाखा है मुंडा, और छत्तीसगढ़ में मुंडा का ही प्रयोग होता है। तो आग्नेय या मुंडा भाषा परिवार, है ना। इन 3 भाषा परिवार के बोलियों का प्रयोग छत्तीसगढ़ में होता है। तो आर्य भाषा परिवार की कौन सी बोलियां हैं जिसका प्रयोग छत्तीसगढ़ में होता है? तो अभी हमने क्या देखा? छत्तीसगढ़ी और हल्बी और भतरी, इन 3 का प्रयोग होता है ना। द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी बोलियों का प्रयोग होता है? तो मुड़िया, दंदामी माड़िया, अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया, परजी या धुरवी, परजी को ही क्या कहते हैं? धुरवी। कुडुक, कुडुक को और क्या कहते हैं? उरांव। उरांव लोग जो जिस बोली का प्रयोग करते हैं उसको कुडुक कहते हैं। ड है डमरू का ड, कुडुक, उरांव। इसके अलावा दोरली, दोरला जनजाति द्वारा प्रयुक्त। तो ये सब किस में आते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार की बोलियां हैं जिसका प्रयोग छत्तीसगढ़ में होता है ना। अब देखते हैं इसमें आग्नेय या मुंडा भाषा परिवार में कौन कौन से आते हैं, है ना। तो इसमें देखिए, एक है खड़िया, दूसरा है गदबा, तीसरा है कोरकू, चौथा है कोरवा, पांचवा है मवासी, छठवा है निहाली, सातवां है विदहो, आठवां है सौता या जिसको क्या कहते हैं? सूरी, फिर नगेसिया, है ना, सौता, सूरी, नगेसिया, फिर माझी, फिर मझवार। ये सब किस में आते हैं?
आग्नेय भाषा परिवार या मुंडा भाषा परिवार की बोलियां हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है कि मुड़िया किस भाषा परिवार की बोली है। आया भी है एक आध प्रश्न मेंस में 2012, 13 या 14 में, है ना। तो मुड़िया किस भाषा परिवार की बोली है, तो किस भाषा परिवार की बोली है, द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। भत्री किस भाषा परिवार की बोली है, तो आर्य भाषा परिवार की बोली है ना। कोरकू किस भाषा परिवार की बोली है, तो आग्नेय या मुंडा भाषा परिवार की बोली है ना। इस तरह से, या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्रविड़ भाषा परिवार की कौन कौन सी बोलियों का प्रयोग छत्तीसगढ़ में होता है, तो आप इसका नाम लिख दीजिए। मुड़िया, दंदामी माड़िया, अबूझ माड़िया, परजी या धुरवी, कुडुख या उराव और दोरले। छत्तीसगढ़ में आर्य भाषा परिवार की किन किन बोलियों का प्रयोग होता है, तो किन किन का, छत्तीसगढ़ी, हल्बी और भत्री, है ना। तो इस तरह से ये है। ठीक, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस पॉइंट है छत्तीसगढ़ी के संबंध में जिसे जानना हमारे लिए आवश्यक है, तो हम उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो देखो, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ी को, पहला पॉइंट है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ी को क्या कहा जाता था, कोसली कहा जाता था। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ी को कोसली कहा जाता था। छत्तीसगढ़ी, मूल जो छत्तीसगढ़ी है रायपुरी, बिलासपुरी छत्तीसगढ़ी, इसके अलावा जो हमने उत्तर वाला छत्तीसगढ़ी, दक्षिण वाला छत्तीसगढ़ी, पश्चिम वाला छत्तीसगढ़ी, पूर्व वाला छत्तीसगढ़ी और विभिन्न जाति आधारों पर जो छत्तीसगढ़ी हमने देखा, उन सभी विभेदों को मिलाकर और मूल छत्तीसगढ़ी को मिलाकर बोलने वालों की कुल संख्या, छत्तीसगढ़ी और उसके सभी विभेदों को मिलाकर, कुल मिलाकर बोलने वालों की कुल संख्या है 1,90,27,443, है ना। 743 है, कितना है, 743, 27,743। ठीक है, फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ी जो है, छत्तीसगढ़ की क्या है, संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा को और क्या कहते हैं इंग्लिश में, लिंग्वा फ्रैंका। ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ की लिंग्वा फ्रैंका कौन सी है, तो कौन सी है, छत्तीसगढ़ी है। और चौथा, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ की राजभाषा भी है ना। फिर छत्तीसगढ़ी किस लिपि में लिखी जाती है, तो छत्तीसगढ़ी के लिए अलग से कोई लिपि नहीं है, देवनागरी में ही वह लिखी जाती है। फिर छठवा देखते हैं, छत्तीसगढ़ी गद्य का प्राचीनतम रूप। गद्य समझते हैं ना, पद्य और गद्य, पद्य जो कविता और गद्य जो कहानी जैसे होता है। तो छत्तीसगढ़ी गद्य का प्राचीनतम रूप कहाँ मिला है, दंतेवाड़ा के शिलालेख में मिला है। कहाँ मिला है, दंतेवाड़ा के शिलालेख में मिला है। ठीक है, तो इसको भी अलग से पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ी बोली का, छत्तीसगढ़ी गद्य का प्राचीनतम रूप कहाँ से मिला है, तो दंतेवाड़ा के शिलालेख में मिला है। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी जो है वो, छत्तीसगढ़ी को पूर्वी हिंदी की विभाषा माना गया है। क्या माना गया है, विभाषा। हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भाषा के 3 रूप होते हैं, भाषा, बोली और विभाषा। तो पूर्वी हिंदी की विभाषा माना गया है किसको, छत्तीसगढ़ी को। भाषा और बोली नहीं माना गया है, बल्कि दोनों के बीच की स्थिति क्या माना गया है, विभाषा माना गया है। अब छत्तीसगढ़ी में आर्य भाषाओं के, छत्तीसगढ़ी जो शब्दावली है उसमें आर्य भाषाओं के तत्सम व तद्भव शब्दों की बहुलता है ना। स्थानीय बोलियों के शब्द भी हैं छत्तीसगढ़ी में, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन है, तो आर्य भाषाओं के तत्सम व तद्भव शब्दों की बहुलता है छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 93 बोलियों का प्रयोग होता है, जिनमें से लगभग 70 बोलियां आर्य भाषा परिवार से संबंधित है।
ठीक है, तो ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट है जो इस खंड में आपको ध्यान में रखना है ना। अब देखते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न क्या आएगा कि छत्तीसगढ़ी का उद्भव किस प्रकार हुआ है। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ी का उद्भव भारोपी भाषा परिवार से निम्न प्रकार से हुआ है करके कल जो हमने देखा था उस आरेख को लिखना है। क्या कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अर्धमागधी अपभ्रंश और छत्तीसगढ़ी, है ना। तो ये पहला प्रश्न होगा। 2 नंबर का आ सकता है या 1 नंबर में भी आ सकता है। 1 या 2 नंबर में ही प्रश्न आएंगे इस खंड से, है ना। 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, ऐसा भी हो सकता है। तो 1 या 2 नंबर के ही प्रश्न इस खंड से बनेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है, छत्तीसगढ़ी किस परिवार की भाषा है। तो छत्तीसगढ़ी आर्य भाषा परिवार या भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। छत्तीसगढ़ी हिंदी के किस समूह के अंतर्गत आती है। तो छत्तीसगढ़ी हिंदी के पूर्वी हिंदी समूह के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी समूह में और कौन कौन सी बोलियां हैं। तो पूर्वी हिंदी समूह में छत्तीसगढ़ी के अतिरिक्त अवधी और बघेली बोलियां भी है। छत्तीसगढ़ी की अन्य भगिनियाँ कौन कौन सी हैं। भगिनियाँ मतलब बहन, तो कौन कौन सी है, अवधी और बघेली है। छत्तीसगढ़ी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो छत्तीसगढ़ी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। छत्तीसगढ़ी किस काल की आर्य भाषा है। तो छत्तीसगढ़ी आधुनिक काल की आर्य भाषा है। हमने देखा था ना कल 3 काल हमने देखा था, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राचीन काल की आर्य भाषा, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा, और उसके बाद जितने भाषाओं का जन्म हुआ वो आधुनिक कालीन आर्य भाषा, जिसमें हिंदी भी शामिल है, बघेली, अवधी सब शामिल है ना। तो छत्तीसगढ़ी आधुनिक काल की क्या है, आर्य भाषा है। अब पूछा जाएगा कि नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। तो कितने भागों में किया है, 10 भागों में किया है। या क्या कह सकता है कि नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण कितने भागों में किया है, लिखिए, है ना। तो पूरा 10 भाग को आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। या नरेंद्र देव वर्मा के छत्तीसगढ़ी के वर्गीकरण को प्रस्तुत कीजिए, इस तरह से आ सकता है। या रमेश चंद्र महारोत्रा ने छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण किस प्रकार किया है, 2 नंबर में दे देगा। तो आपको पूरा बताना पड़ेगा जो 5 भाग हमने देखा। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो और भी प्रश्न हो सकते हैं जो बन सकते हैं यहाँ से, है ना। मैंने बताया है बीच बीच में आपको, तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे। ठीक, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्याप्त है इस खंड के लिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में पुनः अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।